हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एग्ज़ाम सॉल्वर 24/7 में स्वागत है। कल जो एग्ज़ाम हुई है एनवीएस लैब अटेंडेंट की तीसरी पाली में 4:30 बजे से 7 बजे के बीच, तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर का कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। पहले तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे एग्ज़ाम का मेमोरी बेस्ड पेपर वो आपको सबसे पहले मिले। इसमें क्या है कि लैब अटेंडेंट में 4 सेक्शन का एग्ज़ाम था। पहला सेक्शन था उसका इसका जो पहला सेक्शन था वो था रीजनिंग। उसके बाद दूसरा नंबर पे था जीके। तीसरा नंबर पे था लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी था। और लास्ट था स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि साइंस। इसमें जो था रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे, जीके में भी 15 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज सब्जेक्ट में टोटल 30 क्वेश्चन थे, जो कि 15 क्वेश्चन थे हिंदी के और 15 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। स्पेसिफिक साइंस सब्जेक्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस थे। इसमें क्या है कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था। तो सारे क्वेश्चन तो ये नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो मेमोरी बेस्ड है, तो मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब रीजनिंग से अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसमें ये था 65 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 माइनस 2.97 इंटू 12 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 9.98 समथिंग डिवाइडेड बाई 10.02। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू निकालना था। तो अपन इसको क्या देख करेंगे, 65 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 हो जाएगा, 1:16, 16 आएगा, माइनस 12.3 यानी 36 होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका निकालना था, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, माइनस 11, ये पूरा जो है ये कट करके एक दे देगा हमें। ये टोटल हो जाएगा 65 माइनस 63 आएगा, आंसर आएगा 2। लेकिन क्या है कि ऑप्शन में जो था वो ऑप्शन में था 3 था, 4 था, 5 था और 6 था, तो कोई ऑप्शन इसमें कोई सही है नहीं, इसका आंसर होगा 2। सेकंड क्वेश्चन था नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर निकालना था। सेकंड क्वेश्चन था 8, 14, 16, 20, फिर 20 के बाद था क्वेश्चन मार्क, फिर आगे था 26, फिर था 192, फिर आगे था 32, फिर इसके आगे था 960। ये सीरीज दिया हुआ था और इसमें जो है ये वैल्यू निकालना था हमें। तो क्या है कि ये जो सीरीज है ये देखिएगा यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ये +6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें +6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जो है ये वाला जो टर्म है अपन, ये वाला जो है वो
गुना हो रहा है इंटू 2, फिर जो इसके नेक्स्ट टर्म जो होगा वो यहाँ पे इंटू 3 आएगा, फिर जो नेक्स्ट टर्म जो होगा इसका ये इंटू 4 है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे 16 इंटू 3 जो होता है, 16 इंटू 3 जो होता है वो होता है 48, और 48 में जब हम 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 192, जो कि इसका नेक्स्ट सीरीज है। तो इसका आंसर हो गया 48। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से था एक क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ था कि एक टी पी जो है वो टी की बहन है, पी जो है वो टी की बहन है। तो बहन को अपन सर्कल में डिनोट करते हैं, और जो फीमेल यानी कि फीमेल के जो है अपन सर्कल में डिनोट करते हैं, और मेल को जो है वो स्क्वायर में डिनोट करेंगे। तो पी है और टी है, फिर उसके बाद आर है। जो आर दिया हुआ था कि आर जो है ये आर जो है बहन है टी की, और पी भी जो है नहीं, आर के बारे में दे रखा था कि एस की पुत्री है, वो एस की पुत्री है, एस की पुत्री है, और एस जो है वो भी की पत्नी है, एस जो है वो भी की पत्नी है। तो पूछ रखा था कि पी का जो है सॉरी एस का जो है वो पी से क्या संबंध है, एस का संबंध जो है वो पी से क्या है, पी से पूछ रखा था। जो है पी जो है पी जो एस जो होगी वो माँ होगी पी की, एस जो है वो माँ है, किसकी माँ है, पी की माँ है, इसका आंसर होगा माँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन था, इसमें पूछ रखा था कि गुड मॉर्निंग वाक का कोड क्या होगा। गुड मॉर्निंग वाक का जो है कोड क्या होगा। तो इसका जो आंसर आता वो आंसर है HAJD और JR। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन था। ये डायरेक्शन डिस्टेंस में एक दे रखा था 6 लोग थे, 6 पर्सन थे जो कुछ डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। तो पहला का जो पूछ रखा था उसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 2 लोग बैठे हुए थे उसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो एक साइड जो था वो ट्रायंगल डेवलप कर रहा था इसमें, तो ये जो दे रखा था ये 30 था, ये डिस्टेंस 40 था, तो ये वाला पता करना था। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा अपन सब जानते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट का होता है, ये इसका स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा 50। और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एक साउथ में जो बंदा बैठा हुआ था, उसका नाम अमन था। तो अमन का पूछ रखा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो है वो कौन बैठा है। तो इसका आंसर होगा धनेश, नॉर्थ वेस्ट में धनेश बैठा हुआ था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था सबसे साउथ वर्ड में यानी कि सबसे साउथ में जो है वो कौन बैठा हुआ था। सबसे साउथ में जो है वो अमन बैठा हुआ था, अमन इसका आंसर होगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रोज आपको अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और बाकी कमेंट कीजिएगा कैसा आपको लगा ये सेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो सिटिंग अरेंजमेंट का था। 6 पर्सन जो है बैठे हुए थे, 6 पर्सन जो है वो बैठे हुए थे नॉर्थ की तरफ देखते हुए, 6 पर्सन नॉर्थ की तरफ देखते हुए बैठे हुए थे। और वो नॉर्थ से साउथ के क्रम में बैठे हुए थे, नॉर्थ से
साउथ के क्रम में, यानी कि पहला वाला नॉर्थ में बैठा हुआ है और छठा वाला जो है वो साउथ में बैठा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है, सबसे बीच में कौन बैठा हुआ था। तो सबसे बीच में जो है वो ई और एफ बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साउथ से ऑड नंबर पे कौन बैठते हैं, साउथ से ऑड नंबर पर कौन बैठता है। साउथ से ऑड नंबर पे है और बी बैठता है। जो ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसे 3 लोग बैठते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ था उसके हिसाब से बी बैठता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नॉर्थ से कुछ था कि नॉर्थ से कौन से बंदा किस नंबर पे बैठता है, वो नॉर्थ से भी एक था। ठीक है, तो आप अगर आपको याद होगा तब कमेंट में बताइएगा कि कौन बैठता है उसमें। फिर जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक रिवर करके कुछ था, उसमें रिवर का कोड दे रखा था। अल्फाबेटिकल कोड था कुछ, और एक लेक का कोड दे रखा था। इसमें वाटर का पूछा हुआ था कि वाटर का कोड क्या होगा। तो ये बताइएगा, इतना क्वेश्चन शायद था जो रीजनिंग का था। उसके बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में था जीके का, नेक्स्ट जो था सेशन वो जीके का था। जीके में था, पहला क्वेश्चन था एक वेस्ट चेस्टर कप के बारे में पूछा हुआ था। वेस्ट चेस्टर कप, ये जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पोलो। वेस्ट चेस्टर कप जो है वो पोलो से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन था मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है। मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका आंसर होगा आर के सिंह। आर के सिंह ये बिहार से बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था अनुच्छेद 40 से पूछा हुआ था, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पूछा हुआ था किससे बिलोंग करता है ये। तो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से, तो ऑप्शन दे रखा था उसमें ऑप्शन नंबर ए था, पता नहीं और भी सेक्शन में ऑप्शन बदले हुए थे। तो ग्राम पंचायत के संगठन में आर्टिकल 40 का यूज होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ नंबर, वो था सेक्स रेशियो जो है वो किस स्टेट में सबसे कम है। सेंसस से क्वेश्चन डाला हुआ था, सेक्स रेशियो किस स्टेट का सबसे कम है, राज्य में सबसे कम है। ये आंसर होगा इसका हरियाणा। हरियाणा में जो है वो सेक्स रेशियो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक डांस बेस्ड फॉर्म से था, कुचिपुड़ी डांस के बारे में पूछा हुआ था। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन था लैंग्वेज सब्जेक्ट का था। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या था, हिंदी और इंग्लिश था। तो एक जो पूछ रखा था वो था फॉल्टी, एक वर्ड दिया हुआ था फॉल्टी, और इसका जो है सिनोनिम्स बताना था। सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होगा डिफेक्टिव। फॉल्टी का सिनोनिम्स होगा डिफेक्टिव। दूसरा सेकंड क्वेश्चन था वो एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला फिलर्स में आया हुआ था। फिलर्स में था एक दो ऑप्शन थे इसमें, दो ब्लैंक, दो स्पेस थे।
उसमें एक में आएगा फॉर और एक में आएगा ऑन द ब्रिज करके था कुछ, ऑन द ब्रिज करके आएगा। उसके बाद एक उसमें क्वेश्चन था जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट अपने हिंदी में आते हैं। हिंदी में एक लोक साहित्य पे बेस्ड एक पैसेज दिया हुआ था, लोक साहित्य पे। तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें वो ये था कि जो पैसेज दे रखा है उसका सबसे बेस्ट जो है वो शीर्षक क्या होगा, शीर्षक मतलब टाइटल उसका क्या होगा। तो इसका जो बेस्ट टाइटल होगा वो होगा लोक साहित्य एवं संस्कृति, लोक साहित्य एवं संस्कृति। इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था, एक वर्ड था कोई लोक भाषा में कोई एक वर्ड दे रखा हुआ था, तो उसका पूछ रहा था आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एक आभूषण। वो जो चर्चा करता है जो श्लोक में, वो पूछ रहा था कि उस श्लोक में वो वर्ड किस लिए था, तो वो वर्ड था एक आभूषण के बारे में था, जो महिलाओं के अंग वस्त्र माने जाते हैं। थर्ड हो गया वो क्वेश्चन था लोक साहित्य के जीवन दर्पण से आप क्या समझते हैं, लोक साहित्य के जीवन दर्पण से जीवन दर्पण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक जो दे रखा था वो चौथा नंबर क्वेश्चन था, क्रियान्वित में कौन सा समास है। क्रियान्वित एक वर्ड था, क्रियान्वित में इसमें कौन सा समास है। समास का पूछा हुआ था, इसका समास होगा क्रियान्वित में क्या कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। पांचवा नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक दीर्घ संधि का उदाहरण, इसमें 4 संधि विच्छेद दिया हुआ था, उसमें जो है वो दीर्घ संधि का कौन वो बताना था। दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का जो आंसर होगा वो होगा लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी। इसका जो ये बनेगा लघुर्मी बनेगा, ये दुर्ग संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी कि एक उसमें इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये था, इंग्लिश में जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि पीवीसी पाइप से जब वाटर लीक होता है, पीवीसी पाइप से जब वाटर लीक होता है तो लीक होने पर जो साउंड आता है वो क्या होता है। पीवीसी पाइप से जो वाटर लीक होता है तो वो एक जो साउंड आता है वो साउंड किस प्रकार का होता है, और वो रीअरेंजमेंट में दे रखा था, एक वर्ड दिया हुआ था फॉर्मेशन का, जो वर्ड इस तरह से था DSEIHS। ठीक है। और ये वर्ड का जो रीअरेंज करने पे क्या आंसर आता वो पूछा हुआ था, रीअरेंज पे क्या आंसर आता है, तो उसका आंसर होता हिस्ड, HISSED, हिस्ड इसका आंसर आएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो है वो साइंस से था, साइंस वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों को जो है वो क्या क्या ऐसा बात है जो डिफर करता है। व्हाट डिफर्स यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। यूकार्योटिक, इसका आंसर
न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट इसमें नहीं होता। तो इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। फिर सेकंड क्वेश्चन था, पानी में जो है, पानी में अगर ज़्यादा मात्रा में एल्गी अगर आ जाता है, जिसको शैवाल बोलते हैं, पानी में अगर एल्गी जो है, यानी कि शैवाल बोलते हैं इसको, एल्गी जो है ज़्यादा होने से जलीय जीव जो किस प्रकार का क्षति पहुंचाता है, जलीय जीव को किस प्रकार से क्षति पहुंचाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्य की किरण को ब्लॉक कर देता है, सूर्य की किरण को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि और वो एल्गी जो होता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करता है वो, जिस कारण से क्या है कि वो जो पानी का जो जीव होता है वो खत्म हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक पैसेज दिया हुआ था, एक पैसेज था, वो धूम्रपान पे बेस्ड था, निकोटीन पे। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि इस पैसेज का जो है हेड टाइटल क्या होना चाहिए, मतलब इस पैसेज से क्या संदेश क्या जाता है। इस पैसेज से जो संदेश जाता है वो ये है, युवाओं के लिए पूछ रहा था इसमें संदेश क्या जाता है, तो इसका आंसर होगा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी पैसेज में एक और क्वेश्चन था, निकोटीन मस्तिष्क में किस तरह से पहुंचते हैं, निकोटीन जो है, ये निकोटीन जो है मस्तिष्क में किस तरह से पहुंचते हैं। तो ये जो श्वास नली के द्वारा पहुंचता है, श्वास नली, जब कस लगाते हैं तो कस के द्वारा, श्वास नली के द्वारा ये पहुंचता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये दे रखा था कि एक और पैसेज दिया हुआ था जिसमें दो मिरर था, प्लेन मिरर, एक दूसरे के आमने सामने था। इसके सामने में क्या है कि एक दरवाजा था। ठीक है, इस दरवाजे से एक लड़की है वो आती है। ठीक है, तो जब ये मिरर जो होता है, तो इस मिरर के डिस्टेंस पे, यानी कि 4 मीटर का जो डिस्टेंस होता है वहां पे ये लड़की रुक जाती है, 4 मीटर का दूरी रहता है। ठीक है, तो ये जो लड़की जो खड़ी है यहाँ पे, तो उसका जो इमेज जो बोल रहा है वो कैसा बनता है, इमेज फॉर्म्ड बाई ऑन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, किस तरह का होता है। तो इसका जो ये और कितने डिस्टेंस पे बनता है वो भी पूछा हुआ था। इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। और उसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन था, जो अगर ये जो लड़की है वो एक रे जलाती है, ठीक है, तो ये रे जो है वो 10 डिग्री पे इस पे गिरता है, 10 डिग्री के एंगल से इस पे गिरता है। ठीक है, और ये इस पर रिफ्लेक्ट करता है इस पे, और इसके बाद जो ये रिफ्लेक्शन होता है वो किस पे होता है, ये तो इसका आंसर पूछा हुआ था। मिरर से तो पैसेज में ही था ये भी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि भ्रूण जो है वो गर्भ कब बनता है, भ्रूण जो एम्ब्रायो जो है फेटस कब होता है, भ्रूण जो है एम्ब्रायो वो फेटस कब बनता है, फेटस यानी कि गर्भ कब बनता है, इसका आंसर बताइएगा। देख, जो क्वेश्चन था, मोमबत्ती के जलाने पे क्या होता है, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसका जो लौ होता है वो किस तरह का होता है, मोमबत्ती की लौ जो है वो किस तरह की होती है। उसके बाद एक फिगर दे रखा था, फिगर दे रखा था कुछ इस तरह से,
तो ये किस तरह की फिगर है ये पूछे हुआ था। तो ये सारा क्वेश्चन था जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी आप लोग को कुछ क्वेश्चन याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो कट ऑफ क्या रहेगी इसकी भी वीडियो में नेक्स्ट में लेकर के आऊँगा कि एनवीएस जो लाइव अटेंडेंट की जो कट ऑफ है वो क्या आने वाली है सारे कैटेगरी के लिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारा चैनल है एग्जाम सॉल्वर 24/7 और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता है। थैंक यू।